मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज अपने फिजिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास में दो या दो से अधिक जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध का समीकरण क्या होता है, उस तुल्य प्रतिरोध से मान पे फर्क क्या पड़ता है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी समस्याओं को लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने इस टॉपिक पर मैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम में आने वाली हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी को आपकी दूर कर दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। साथ ही अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाने से भी ज्ञान फैलता है, तो आप अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए खैर, अब इतनी बातें हो गई हैं तो अब हम अपने सीधे काम पर वापस आते हैं। तो हमने क्या किया कि तीन प्रतिरोध लिए हैं, 1, 2 और 3, और इन तीनों प्रतिरोधों को मुझे समांतर क्रम में जोड़कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी थी। तो 1, 2, 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें मैंने अभी जोड़ा नहीं है और एक बाह्य सोर्स लिया है सेल। तो अब इसके दो सिरे होंगे सेल के, तो इसी से जोड़ना है। तो इसका मतलब सेल के इन दो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो पूरे संयोजन का विभवांतर होगा। हमने मान लिया कि सेल 10 वोल्ट की थी। कितने की थी? 10 वोल्ट की थी। तो अब हम पहले वाले प्रतिरोध को अगर सेल के सिरों से जोड़ें तो इसके सिरों के बीच विभवांतर भी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट का हो जाएगा। अब हमने कहा कि दूसरे प्रतिरोध के सिरों को अगर हम जोड़ें, पहले वाले को हटा दें, तो इसके सिरों के बीच भी विभवांतर कितना है? वही होगा जो सेल का होगा। फिर हमने कहा अच्छा तीसरे को जोड़ के देखें, तो फिर हमने क्या, अच्छा तो जब इस तीसरे को जोड़ के देखा तो इसके सिरों के बीच भी विभवांतर वही होगा जो क्या होगा, पूरे परिपथ या संयोजन का होगा। तो इस तरह से आपने तीनों सेलों को लिया और तीनों प्रतिरोधों को लेकर सेल के टर्मिनल से क्या किया, जोड़ दिया। जब इन्हें जोड़ दिया तो फिर ये तीनों इस तरह से समांतर क्रम में भी जुड़ गए और साथ ही साथ हर एक सिरे के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वही रहेगा जो पूरे संयोजन का होगा। तो संयोजन जब समांतर क्रम में हो तो याद रखना, ठीक है, प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर वही होता है जो पूरे संयोजन का होता है। लेकिन अब इस संयोजन से जो धारा जाएगी, विद्युत धारा जाएगी, तो अब इस संयोजन से जो विद्युत धारा आई चली है, आई, अब यहां पे देखें इस धारा को 3 रास्ते बढ़ गए। क्या रास्ते बढ़ गए? 3 रास्ते बढ़े। तो एक रास्ता ऊपर की तरफ गया, एक रास्ता सामने की तरफ गया, एक रास्ता नीचे की तरफ आया। तो ये धारा जो है इसमें 3 धाराओं में बढ़ जाएगी। जो धारा पहले प्रतिरोध में जा रही है हमने उस धारा को I1 का नाम दे दिया, और जो धारा दूसरे प्रतिरोध में गई हमने उस धारा को I2 का नाम दे दिया, और जो धारा तीसरे प्रतिरोध में आई है हमने उस धारा को I3 का नाम दे दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो तो उस संयोजन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसमें धारा के रास्ते बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी प्रतिरोधों में धाराएं अलग अलग पहुंच जाती हैं, लेकिन सभी प्रतिरोध 2 बिंदुओं से जुड़े होते हैं, तो इसलिए सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, एक समान होता है। अब हम इसके व्यंजक की तरफ चलते हैं। तो अब पूरे संयोजन की धारा, तो संयोजन है किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारा निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब धारा I कै धाराओं में बटी 3, I1 प्लस I2 और प्लस I3 के अंदर।
अब I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R। तो संयोजन वाले में V अपॉन में R रखेंगे, लेकिन जो पहला वाला है उसमें V अपॉन में R1 रखेंगे, और जो दूसरा वाला है उसमें V अपॉन में R2 रखेंगे, और जो तीसरा वाला है उसमें V अपॉन में R3 रखेंगे। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि ऊपर से V का फैक्टर जो है वो कॉमन खेट लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, पहला वाला स्टेप 1/R1, दूसरा वाला 1/R2, और तीसरा वाला क्या बचेगा, 1/R3 बचेगा। इसलिए जब V कम V कट जाएगा तो फिर 1 में R बराबर 1 में R1 और प्लस 1 में R2 और प्लस 1 में R3 आ जाएगा। तो ये जो एक व्यंजक निकल के आएगा ना, ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। किसमें, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि समांतर क्रम में आपको तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक के समीकरण को अच्छी तरह से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया है। तो आशा यही करते हैं कि जब आपकी समझ में आ गया है तो आपका क्या काम है, ठीक है, वीडियो को पसंद करके और फिर अगली वीडियो का इंतजार देखना। और अगली वीडियो कब आपके पास आएगी, जब आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा करके नोटिफिकेशन को अपने पास तक बुलाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए अगली वीडियो आए तब आप हमारी वीडियो का इंतजार देखें। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।